जानकारी मिली, कुछ हासिल हो, क्योंकि इसमें हम भी जवाबदार हैं। हमारे साथी ने कहा भी आपको कि संविधान पढ़िए। संविधान हमारे देश में 26 जनवरी 1949 में लागू हुई, लेकिन आज 75वां जो हमारे देश की व्यवस्था अमृत महोत्सव मनाने की 75वां साल होने के बाद, लेकिन आज दुख के साथ में बताना पड़ रहा है, यहाँ पे मैडम उपस्थित जानकारी है उन्हें, लेकिन आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो संविधान से इस देश की व्यवस्था चल रही है, जो संविधान से इस देश की नींव बनी है, इस देश के हर चीज संविधान से चलता है। मेरा समाज ने पढ़ा नहीं है, लेकिन उस संविधान में 450 से 500 से ज्यादा संशोधन हो गया, उसमें बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन आज भी हमारा समाज, हमारे पिछड़े वर्ग के, हमारे जो भी अति दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले जो भी जाति धर्म के लोगों ने संविधान को लिया, ये संविधान ही एक मेव मात्र जो है, जो हमें सुरक्षण देता है, संरक्षण देता है। आज अगर हम इस भूमि में बैठे, एक जगह पे बैठा है, अगर एक दूसरे से रूबरू हो रहे और एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, तो ये भी संविधान की बदौलत है। संविधान ने हम लोगों को हमारी संस्कृति का रक्षण की जरूरत है, हमें संघर्ष करने की बात की है, हमें एक दूसरे को मदद करने की बात, हमें शिक्षण की बात की, हमें हमारे साथ अगर शोषण होता होगा तो इसको न्याय मिलना चाहिए, इसकी बात। लेकिन हमें संविधान नहीं बात करके मैं आप लोगों को मैं पेशा यानी जो पेशा यानी 5वीं अनुसूची वन अधिकार कानून और जो हमारे लिए जो भी राइट्स बने हैं उसको बताने से पहले हम यही आपसे विनती करना चाहते थे, संविधान की जानकारी, क्योंकि संविधान हमको एक इंसान बनाता है। आज हम है इंसान, आज हम एक पुरुष है, एक महिला है, लेकिन हमें अगर हम संविधान को पढ़ोगे, संविधान के अधिकार को पढ़ोगे, तो हम एक बेहतर इंसान बनाना, और हम यही चाहते हैं कि हम एक बेहतर इंसान बने। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस देश की व्यवस्था में सांस भी कभी बहू थी, ये भी हमें पता है। घर घर की कहानी ये भी पता है, रामायण में राम का चिता कौन है ये भी पता है, लेकिन आज भी हमारे हक अधिकार हमें पता है, और इस देश की व्यवस्था में बताने की प्रयत्न है। सांस भी कभी बहू थी, इसको जान के हमें कुछ नहीं मिलेगा। घर घर की कहानी है, जान के हमें कुछ नहीं मिलेगा। रामायण में राम का चिता कौन है जान के हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें हमारा इतिहास को जानना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को जानना पड़ेगा, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया इसको जानना पड़ेगा। आज जिस जंगल और जिस जमीन पे, जिस क्षेत्र में हम बसे हैं, किनके बदौलत इसको जानना पड़ेगा। हमारे कई ऐसे जो महान पुरुष है जो हमारे लिए संघर्ष करके चले गए, ऐसे कई महान पुरुष है जो हमारे जंगल जमीन के लिए बलिदान दिए गए, ऐसे कई क्रांतिवीर है जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान की बलिदान दिए। इनकी सोच को समझना, इनके विचारों को समझना पड़ेगा, ये चाहता क्या था, इनके मकसद क्या था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमको चले गए, लेकिन उनकी सोच यानी उनकी क्रांतिकारी विचार यानी उनके एजेंडे के मार्ग से हमें चलना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख के चले गए, अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पढ़ के हमें लड़ना है। कहीं अगर हमारे साथ शोषण होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना है, किसी बाजू वालों के साथ में शोषण होता है उसके साथ में खड़ा रहना, उसको मदद करना है। और जिस तरह से मैडम आपके लिए ये व्यवस्था बना के कहीं न कहीं रोजगार या आपको एकत्रित करके कुछ न कुछ आपको मार्गदर्शन देने के काम कर रहे हैं, तो ये सारा चीज हमें जानने की जरूरत है, इसकी जानकारी लेने की जरूरत है। इसके लिए सब लोगों को एक जगह आके चिंतन और मंथन की आवश्यकता है। इसके लिए हमको गांव गांव गली में एक दूसरे से भाईचारा रह के अपने साथ में जो भी घटनाएं घटते हैं उसमें चर्चा करने की जरूरत है। क्योंकि हम आपको चाहते हैं, आपसे विनती है कि सबसे पहले संविधान है करके आज हमारा जो पेशा कानून जो बना है, संविधान होने की वजह से हमारी जो संविधान में 2 से 42 में 3 से 42 में जो आर्टिकल में हमारे विशेष प्रावधान की हमारी परिभाषा की है कि आदिवासी कम्युनिटी है, इस संविधान की वजह से यहाँ हमारे क्षेत्र में पेशा कानून जैसे कानून लागू। अब ये कानून कब लागू हुआ आप लोगों को जानकारी नहीं होगा। 2 दिसंबर 1985 को इस देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके
मेलघाट के जो धारनी और चिकलदरा तहसील को भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया। कब किया है? 2 दिसंबर 1985। अरे भारतीय संविधान में जब संविधान बना तब से 5वीं अनुसूची जैसा का तैसा रखा है। 5वीं अनुसूची का कलम है 244(1). जब इन देश को 1950 में संविधान लागू हो गया, नेटोले की अपनी अधिकार की संविधान है जैसा का तैसा होल के नंदे, लेकिन दी 16 कल अब ये लागू के 2 दिसंबर 1950। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्हीं का अधिसूचना, इन्हीं का पैसा के 2014 में संपूर्ण महाराष्ट्र में लागू किया। राज्यपाल राष्ट्रपति ने कब गजट नोटिफिकेशन जारी किया? 2 दिसंबर 1985। आणि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान कब बनाया? 26 जनवरी 1950 को संविधान बनके लागू हो चुका। उसमें इस तरह की बातें कही है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 244(1)(5) में कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई भी कानून आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज, बोली भाषा या उनको पीड़ित करने का या उनको खत्म करने का अगर कोई कानून बनाता होगा तो राज्यपाल राष्ट्रपति को गजट नोटिफिकेशन जारी करके उस कानून के क्षेत्र में नहीं लागू कर सकते, ऐसी प्रावधान है। जिसमें ना कि वे 244(5) है। देन स्पष्ट कर ले कि अगर आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज, बोली भाषा या डिकू कहने खिकड़ा खाना अगर कानून और टासून राज्यपाल राष्ट्रपति डी कानून किनी क्षेत्र बगलालू मेंटो स्पष्ट डी 244(1)(5) स्पष्ट प्रावधान। फिर भी आप लोग, हम सब लोग देख रहे हैं हर साल हमारे मेलघाट का कोई न कोई गांव पुनर्वसन के नाम पे विस्थापन किया जा रहा है। और पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन इसीलिए किया जा रहा है कि आपके पास जो 5वीं अनुसूची है, जो पैसा है, जो वनाधिकार कानून है, ये खत्म कैसा होगा? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो संविधान में लिख दिया है कि जो संविधान संशोधन का जो कानून है, जो संविधान की बदलती है जो कानून है, जो कलम है 3 से 68, बराबर राइट्स में 3 से 68 है डी 5वीं अनुसूची क्या पे संशोधन बन जा सकता है, बदलाव बन जा सकता है, तो स्पष्ट संविधान है। 3 से 68 के तहत में जो संविधान में बदलाव और परिवर्तन में जो संशोधन कर सकता है वो 5वीं अनुसूची में नहीं कर सकता, ऐसा जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखते समय लिख दिया है। तो उसी को खत्म करने के लिए पुनर्वसन के नाम पे आपका विस्थापन किया जाए। अभी पुनर्वसन के नाम पे विस्थापन करने में आपका क्या होगा, कैसे शोषण होगा और क्या आपका अधिकार जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। गौर से सुनो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, राष्ट्रवादी की हो, शिवसेना की हो, चाहे किसी का भी हो, जब आप यहां से चले जाओगे, इस भूमि को छोड़ के चले जाओगे, तो यही गवर्नमेंट आप पे कमेटी बनाएंगे, 10-11 लोगों की कमेटी बनेगा और यहां से कोरकू, गोंड, बलई जो भी जाति धर्म के लोग विस्थापन हुआ है पुनर्वसन के नाम पे, वो अमरोती या अकोला या अन्य जिलों में गए हैं, इन लोगों पे सर्वे होगा कि सही में कोरकू है कि सही में गोंड है कि नहीं, सही में बलई है कि नहीं, सही में जयसवाल है कि नहीं। क्योंकि आप यहां से छोड़ के जाने के बाद जो आपके जो पहनाव दिख रहा है, जो हम हमारी संस्कृति कल्चर को लेके जब हमारे सन त्योहार आते हैं तो हम जो नाच गाना करते हैं, गदली सुषुम ये मुझे अनेक प्रकार का त्योहार थाड़वा कि सचमुच में अभी एडी के बाय टे बोले ना बालू डी संस्कृति अभी थाड़ देती अब डेटो में गदली सुषुम आरागी बस। अब ये जितने भी जो कल्चर है पूरा वो एडेट ओरिजिन हमारा सही रिंग युवा बाकी जब आप संस्कृति का सेन, रीति रिवाज का सेन, परंपरा का सेन, तब कुमार आदिवासी सुनो, गौर से सुनो माता। अगर अपनी संस्कृति नहीं रहेगा, रीति रिवाज नहीं रहेगा, कल्चर नहीं रहेगा, क्योंकि अपने को विशेष संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा होने की वजह से अपने को विशेष दर्जा दिया गया कि आदिवासी लोग है करके, तो हमारा विशेष संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा ही नहीं रहेगा तो हम खाक आदिवासी। आपका पैसा छोड़ो, आपका 5वीं सोचो, आपकी वजूद खत्म होने की षड्यंत्र।
आप कोरकू नहीं है, इसकी षड्यंत्र चल रहा है। आप आदिवासी नहीं हो, इसको खत्म करने की षड्यंत्र चल रहा है। करके हम आप लोगों से विनती कि जो भी माताएं, जो भी बहनें या जो भी बुजुर्ग, जो भी युवा साथी उस गांव क्षेत्र के अंदर बसे हैं, उनको समझाने के प्रयास करो। हम आपके साथ हैं और समझाइए कि नहीं जाए। एक मेवा है भारत देश, अपने देश के बारे में हमें अभिमान होना चाहिए। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, एक मेवा भारत देश है जहां पे आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और उनकी पहचान और उसके अस्तित्व और उनकी आबरू का सौदा किया जा रहा है। कि आपको पुनर्वसन के नाम पर अगर आप जाते होंगे तो आपको 10 लाख रुपए के मुआवजे की प्रावधान है। 10 लाख। तो जो 10 लाख रुपए आप लोग लेके चले जाते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस 10 लाख रुपए में आप खुद को तो बेच रहे। जो हमारे उस भूमि में जो हजारों सालों से जो हमारे पूर्वज दफन हुए उनको भी हम बेच रहे। और जो हमारे हजारों सालों की जो नस्लें पैदा होगा, अगर मैं कोरकू हूँ, मैं काजदेकर हूँ, तो काजदेकर की हजारों पीढ़ी जब ये दुनिया है ना, तब तक जो हजारों पीढ़ी निर्माण होगी, हम उनका भी सौदा करें। हम जिन देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन भगवानों का भी हम सौदा करें। जिस नदी को, जिस जंगल को, जिस झाड़ को हम हमारा भगवान मानते हैं, हम उसका भी सौदा करें। उसके साथ में आपको खास बात बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि सरकार का काम हमें आज नहीं तो कल तो जाना ही है। बिल्कुल आपके बिगड़ अनुमति के बिना इस देश का राज्यपाल, राष्ट्रपति, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री या आमदार, खासदार किसी का औकात नहीं कि आपके यहां से उठा। अगर कोई व्यक्ति आपके देश में पुनर्वसन की बात को लेकर आता हो तो उनको तो बोलो एक बार। पुनर्वसन अलग है, विस्थापन अलग है। मैडम, पुनर्वसन का मतलब होता है कि जिस तरह से आदिवासी समाज का परंपरा है, रीति रिवाज है, जिस तरह के रानीमान है, उस तरह का दूसरी जगह में इनकी व्यवस्था करना है, उसको बोलते हैं पुनर्वसन। लेकिन मौजूदा सरकार पुनर्वसन के नाम पर आपका विस्थापन किया। अगर आदिवासी समाज अगर किसी नदी का पूजा करता होगा, किसी झाड़ का पूजा करता होंगे, हमारे पूर्वज अगर मर गए उनके भी हम पूजा करता होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा इनका भी पुनर्वसन करें। ये लोग कैसे झाड़ को उठा के लेके जाएंगे? ये लोग कैसे जो जमीन पे दफने हैं उनको लेके जाएंगे? कौन से नदी को उठा के लेके जाएंगे? अगर आप ऐसे बोलोगे तो इनको कैसे लेके जाएंगे? वही अगर वो सारा चीज अगर हम लेके जाएंगे, उस चीज सारा चीज को अगर हम मानेंगे तो हमारा कल्चर जिंदा रहेगा, हमारा संस्कृति जिंदा रहेगा, हमारी पहचान जिंदा रहेगी। उसके और खास बात बता, जो आर्थिक मुआवजे का जो प्रावधान है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी वय 18 साल के ऊपर है। 18 साल के जो नीचे का है, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके लिए किसी प्रकार के प्रावधान की जिक्र नहीं हो। इस देश के अंदर कानून है। मैडम महोदय को मालूम है, यहाँ पे बैठे हुए जो मेरे लिखे पढ़े वाले को मालूम है कि इस देश के अंदर कानून है कि अगर कोई मां प्रेग्नेंट है, जे का लाने अगर कतड़ा टिचका असली कतड़ा की बिलाज तलन बन को गोद सकता, उसको नहीं मार सकते, कानून। तो बिगर उन 18 साल से नीचे बच्चे के बिगर सलाह विचार करके अगर उनको पुनर्वसन किया जा रहा है तो मौजूदा सरकार गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 31 में जो हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, उतनी बड़ी आर्टिकल का उल्लंघन किया जा रहा है। पर यहाँ की व्यवस्था में जो बैठे हुए लोग सब चुपचाप करके हम हमारी हर जगह के भाषण में बोलता है कि आपको खत्म करने की राजनीति आपका नेता ले रहा है। जिनको आप आपका संसद मानते हो, जिनको आप आपका आमदार मानते हो, जिनको खासदार मानते हो, जिनको आप मुख्यमंत्री मानते हो, जिनको आप आपका कलेक्टर मानते हो, जिनको आप आपका कमिश्नर मानते हो, ये सब लोग आपको खत्म करने की रणनीति कर रहे हैं। इतनी बड़ी कानून का अगर उल्लंघन हो रहा है, सब चुप है। और उससे खास बात जो पेशा की हम बात करते हैं ना, पेशा क्षेत्र में अगर कलेक्टर महोदय को भी जमीन अधिग्रहण करना होगा, अब इंसानों का अधिग्रहण तो छोड़ो, अगर जमीन अधिग्रहण करना भी है तो आर्टिकल 8 ए में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम सभा की प्रमाणिकी के बिना आप किसी को उठा नहीं सकते।
सभा होंगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हर जगह पे ग्राम सभा होता है। अगर पुनर्वसन को लेकर तो ना कलेक्टर आता है, ना एसपी आता है, ना सीओ आता है, सिर्फ वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी बैठ के ग्राम सभा। ग्राम सभा जब होगी पुनर्वसन का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। हर बच्चे, हर बुजुर्ग, हर माता, हर युवा से पूछा जाएगा आप तैयार हो कि नहीं, क्योंकि उसके जीवन जीना और मरने का प्रश्न है, उसके जिंदगी का प्रश्न है। और ये सारा चीज इसीलिए हो रहा है कि हमें ना पांचवी अनुसूची मालूम, ना हमें पैसा मालूम, ना हमें ग्राम सभा का अधिकार। मैं तो मैडम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार मुझे महिलाओं के मंच में लिया गया है कि उनको पेशा के बारे में जानकारी। मैं 11 बजे से रेडी था कि 11 बजे से कार्यक्रम है, और मैंने संख्या भी पूछा कितना है, भले ही संख्या कम होगा चलेगा। अगर यहाँ पे 150 है तो हमारे मन में एक सोच पैदा करो कि हम 150 लोग हैं तो 1500 तक इस विचार को पहुंचाना है कि क्या चल रहा है हमारे साथ, कौन कर रहा है, क्यों नहीं हमें जानकारी मिल रही। आज अगर हमारा समाज अगर पीछे है, उसको कोई अधिकार के बारे में जन जागृति नहीं है, उनको मालूमात नहीं है, उसका जवाबदार यहाँ पे बैठे आप लोग नहीं है। जो लोग समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके हाथ में समाज का दौड़भाग दिया है, जिनको हमने नेता बनाया, जिनको हमने अधिकारी बनाया, वो जवाबदार है। उनका काम था क्या हमें हमारे अधिकार के बारे में बताए, हमारे हक के बारे में बताए, हमारे सम्मान के बारे में बताए, लेकिन बताए नहीं। हमारे समाज के आरक्षण के बदौलत जो अधिकारी कर्मचारी नौकरी में लग गए, वो मिलघाट को छोड़ के अमरावती, मुंबई, पुणे, दिल्ली के अंदर बैठ चुका है, जो समाज के आरक्षण लेके गए। उनका काम था कि समाज के साथ में खड़ा रह के समाज की जनजागृति करें, उनको बताए। कौन देगा इनको सहारा, कौन बताएगा करके हम लोगों को खुद की इन सारी चीजें जानकारी का कलेक्शन करना है करके। ऐसे मैडम अगर इस तरह का कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज करते तो हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। क्योंकि आज क्या है, आप लोग तो पूरी मन तन धन से मेरी बात को सुन लेता है, लेकिन आपकी बात कोई किस तरह नहीं सुनेगा। ये नहीं है भाई तो कुछ भी बोल रहे हैं। हमारे लिए भारतीय संविधान में ऐसे कई अधिकारों का जिक्र किया है जिनको हमको मालूम नहीं। पेशा में स्पष्ट कहा है कि अगर हमारे गांव में अगर दो समुदाय के अगर कोरकू में अगर झगड़ा होता होगा तो सबसे पहले निर्णय वहां की ग्राम सभा लेंगी, वहां की पंचायत व्यवस्था लेंगी। ये जिक्र है आर्टिकल 4 में। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट पुलिस प्रशासन हस्तक्षेप किया जाता है और हम भी डायरेक्ट पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस के काम है आपको न्याय दिलाना, नहीं है सिर्फ वो जो भी अपराध होता है उसको नोट करना है। आपको न्याय मांगना है तो कोर्ट के दरवाजा खटखटाना। लेकिन हम वहां जाके पैसा देके हमारा जो भी एक्स्ट्रा एजेंट निपटारा करना। पेशा में ये भी कहा है कि अगर आपके क्षेत्र में रेती गिट्टी मुरुम होगा तो उसका नियंत्रण रखने वाला यहाँ का तहसीलदार नहीं है, यहाँ का कलेक्टर महोदय नहीं है, यहाँ का तलाटी कोतवाल नहीं है। ग्राम सभा नियंत्रण रखेंगे उसमें। लेकिन आपने निस्तार के लिए अगर बैल मंडी से भी लाया तो आपको चोर साबित कर रहे हैं, असली चोर ये लोग। स्पष्ट कहा है कि भाई रेती गिट्टी मुरुम का नियंत्रण रखने वाले ग्राम सभा। जिस दिन से पेशा कानून लागू हो गया है उस दिन से ग्राम पंचायत का जो नियम है, रूल रेगुलेशन, वो खत्म हो चुका है, कायदों का विस्तार हो गया है। अब ग्राम पंचायत उन 11 लोगों के जो भी बॉडी से नहीं चलेगा, ग्राम सभा से चलेगा। ये पेशा में जिक्र किया है। समझ लगा पे कि जो आपण चुनाव ते जी को लगे सदस्य गोटे डिप्यूटी बन सेंद्रा ना ग्राम सभा
ग्राम सभा जो बोलेगा वो अंतिम। लेकिन हमको ग्राम सभा ही नहीं मालूम। मैंने ऐसे कई जगह में देखा है कि ग्राम सभा में महिला जाते भी नहीं है। और वो खास बात बताना चाहते हैं माताओं आपको कि हर ग्राम सभा होने से पहले महिला ग्राम सभा होना अनिवार्य है। पोटकलम 5 में कहा है कि भाई ग्राम सभा डो के सुटू पहला ग्राम सभा जेग दो होना बिंडा भाई को ग्राम सभा डो। आर्टिकल 5 में महिला बाल कल्याण विकास डिपार्टमेंट से 10% निधि महिलाओं को आता है। उसका निर्णय तो महिला, क्योंकि नल का प्रश्न, कंट्रोल का प्रश्न बुजुर्गों का चिंता नहीं रहेगा, भाइयों का। तो आपको बोलना पड़ेगा अगर नहीं हो रहे तो हमारे गांव में महिला ग्राम सभा। अगर किसी व्यक्ति को हटा के, डीलर को हटा के किसी व्यक्ति को देना है तो इसके लिए भी महिला ग्राम सभा का ठहराव लगता है। तो महिला तय करेगा, पुरुष नहीं। कंट्रोल में अभी अभी जेंट्स लोग जाने लग गए। टीवी गापे वो हिगर और टीवी से नल्ला है डापे के सेने बोले कंट्रोल दाएं टाइम ना का और यार को मैं तो अभी जी बुलाने डापे लापे कटा है ना दाएं का प्रश्न जी गापे गांव विकास समिति में नॉमिनेट करने के लिए महिला ग्राम सभा का परवानगी अनिवार्य है। और खास बात बताता हूं, आर्टिकल 10 में ग्राम सभा की आर्टिकल 10 कलम 10 अनुच्छेद 10 अगर ग्राम सभा अगर दोन्ही अधिकारी का अगर छूट जीडून तासो गाव टे रिलेटेड संपूर्ण अधिकारी कर्मचारी को देन ग्राम सभा खाजे बोचो तो नहीं गाव लिखिन डाकेंदा इनकी खाली जाके एचकेन की जब आपके गांव में ग्राम सभा, जब हमारे गांव में ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा बोले तो जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर अभी जो अधिवेशन चल रहा है वो आपका अधिवेशन है। और अधिवेशन में आपकी ग्राम सभा में आपसे गांव से रिलेटेड, चाहे फिर वो कुर्सी सहायक हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो लाइनमैन हो, एयरमैन हो, चाहे वो बीट जमादार हो, चाहे वो नकेदार हो, या चाहे वो आरोग्य विभाग का नरेश हो, नरस भाई हो, डॉक्टर हो, इन सब लोगों को उस ग्राम सभा में आना अनिवार्य है। अगर किसी आदमी पे केस लगा है तो वो धारणी नहीं पूछेगा, वो ग्राम सभा में पूछेगा। जे का लिए केस एंड अगेंस्ट धारणी बनते हैं, क्योंकि धारणी नॉलेज भाई को कुछ नहीं होता, डामस आया ग्राम सभा में हजारों लोग बैठा के पैसे की बोले, ईमानदारी बात बताएंगे। किस व्यक्ति को लाइन लेना है तो लाइन में जो भी शिकायतें होंगे वो ग्राम सभा में बताएं। किसी को किसी प्रकार का योजना होगा तो कुर्सी वाला वहां ग्राम सभा में बताएं। तो ये इसीलिए नहीं हो रहा है कि जिनको तुमने नेता बनाया, जिनको तुमने अपना सरपंच बनाया, ग्राम पंचायत सदस्य बनाया, जिनको तुमने पंचायत समिति सदस्य बनाया, जिला परिषद सदस्य बनाया, जिनको तुमने आमदार बनाया, वो काम नहीं करते। सही लोगों को आज तक नेतृत्व की जवाबदारी नहीं दिया करके आपके साथ शोषण हो रहा है। ये बात जो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, मैं तभी जन्म लिया हूं। मैं जन्म लेने से पहले ये सारा चीजें, आप लोगों की घरकुल का समस्या खड़ रपेगा। अब वो घरकुल का घर जा वीडियो ऑफिस में जो पंचायत समिति ने अरे घरकुल का मांगा टोल लगे हमारा गांव में तो एक का है, अभी 2-3 सुनो मैं आगे का बोलूंगा भाई सुनो बिल्कुल घरकुल का हमारा जो प्रश्न रहता है, हम किसी नेता, किसी अधिकारी या पंचायत समिति की ओर आते हैं कि हमें घरकुल नहीं मिल रहा है। घरकुल छोड़ो, जितने भी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है कोई आमदार या खासदार या सरपंच या ग्राम पंचायत सदस्य या सभापति मंजूर नहीं करते, आप लोग करते। जे डरावा ये भाई को घरकुल मिलना करके आप लोग तय करेगा, मैं नहीं तय करूंगा। आपको घरकुल मिलना है, अमन घरकुल कटू ना पे तय है ग्राम सभा कि आपको घरकुल मिलना है। पंचायत समिति का वीडियो भी नहीं, आर्टिकल 8 में प्रावधान है। लेकिन हम रॉन्ग नंबर पे अपना न्याय मांग रहे हैं। पंचायत समिति वीडियो समझ नहीं आता, बाहर लोग किधर से आए, बड़ा लोग
इनको ये नहीं मालूम कि भाई ग्राम सभा परवानगी मान्यता देता मैं नहीं, लेकिन हम वीडियो से मंगरे साहब को बिल्कुल ही नहीं मिल रहे। अभी अबूटी अबून भी जब ग्राम सभा सुबह सकते गरीब चे जे लंगड़ा ले जे लुल्ला जे इदुबा पहले डी खान कोटू के योजना जू बचे क्योंकि डिपुन पहले जरूरत आपे के घर लाके जितने भी योजना चाहे कुआ कहो जो भी योजना डी के अंतिम मंजूरी गांव लेवल जो अधिकार सिर्फ ग्राम सभा का 18 सलाटे जो लिया को हर कोरटे के सदस्य देगा 18 सलाटे लेवल हर कोर सदस्य हर कोर मनी लेकिन अपन मालूम मत अब जानकारी बनने आर्टिकल 9 में ग्राम सभा के अंदर यह भी कहा गया है कि अगली बार की ग्राम सभा कौन सी जगह में कौन से ठिकान में होना चाहिए यह तय करने वाला भी आप लोग हैं। लेकिन हमारे गांव दिल्ली के अंदर बंदिस्त कमरे या कंपाउंड के अंदर ग्राम सभा होता है, क्योंकि ग्राम सभा में कहां है, पैसा में कहां है, खुला मैदान में होना चाहिए। यानी ग्राम सभा वो आयोजित होने से पहले उसके 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जन जागरण होना चाहिए। जहां जहां पे लोग बैठते भाई बैठते हैं वहां पे उनकी बोर्ड लगना चाहिए कि ये दिन ग्राम सभा है। तब तो बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग ग्राम सभा, और आपको इसीलिए नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि आप बुलाएंगे तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे इनके बीच में। तो सरपंच का बोलो या पंचायत समिति सदस्य का बोलो, जिला परिषद मेंबर का बोलो, आमदार का जो दिन पे दिन जो घर के जो रंग रूप बदल रहे हैं ना, तो अगर आप लोग सवाल खड़ा करने लग जाएगा तो रुक जाएगा करके बता नहीं देते। अभी पिछले जिस कोरों का नेता रोज लग के दिन पे दिन परिवर्तन, अभी इसका परिवर्तन बना, अभी इसका बदलाव बना। आपके कोलकुटे में उदाहरण घकल रहे कि जिस तरह अपन ये खेती कमाए घल जा जो भाग्या डोडवा कि भाई अच्छा टाइम डव होना, समय डव होना, बरोबर डव होना, भाग्य ईमानदार होना के जरूर भाग्या डोडवा मगर डी का खान अब ये वोट जीते ना, अब ये विकास डव होना, अब इनके संरक्षण जो होना, अब इनकी सुरक्षा जो होना डी के घर अब इनके भाग्या चुतलो टीम सरपंच में आमदार में खासदार बंदूक को सारी हुआ मगर डी के माटी लाके कि आपे भाग्या के बनने माला का चुरे लाके दे मारडी को सारी लाके आपे मगर गरीब लाके मगर डी के घर बदला परिवर्तन जरूरी, डी के घर हक अधिकार और मालूमात होना जरूरी, डी के घर जानकारी होना जरूरी है। डी के घर इनका एक तो सुबह जरूरी है, डी के घर म्यान जरूरी है, क्योंकि आपका शोषण कोई नहीं कर रहा, हमारे ही बीच के लोग किया है, हमारे कोई आजू बाजू में रह रहे वो शोषण किया जा रहा। शोषण इसीलिए भी आपका हो रहा है कि आपको आपके जीने का मार्ग नहीं, आपको आपका हक नहीं है, आपका अधिकार है। हम देखते हैं हमारे पूरे कई गांव ऐसे कि जंगलों के अंदर है, लकड़ी काटने का आदमी लोग तो नहीं जाते, भाई आता है चाचा का नापे कैसे है आई में जर रही है मंडी कोर्ट है। मैडम हमारे लोगों अगर जंगल की ओर जाता होगा या किसी प्रकार की सूखी लकड़ी लेके जाता होगा तो फॉरेस्ट वालों को पकड़ने का भी अधिकार नहीं। 19 अगस्त 2014 का सम्माननीय राज्यपाल महोदय का गेजेट नोटिफिकेशन है आर्टिकल 3 में कि जो भी अनुपयोगी लकड़ी है वो आदिवासी समाज और उसके साथ में रहने वाले जो भी जाति धर्म के लोग ला सकते हैं। फिर भी हम नाकेदार चौकीदार पकड़ लिए कि 200 रुपए पैसे दे के छुड़वा ले, सही मानी गई नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं देने का। ये जो मैंने बात बोल रही इसको लिखो, कहीं पे नोट करो।
अगर मन्ना दास पे गलत बोल रहे होंगे तो कलेक्टर के सामने खड़ा करो, कमिश्नर के सामने खड़ा करो। इनमें हिम्मत है तो कोर्ट में केस लगाओ हमारे विरोध में, हम साबित करेंगे हम सही बोल रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। और उसके साथ में अगर हमारे लोगों को घर बनाने के लिए लकड़ी लगता होगा, नगर भक्कर बनाने के लिए लकड़ी लगता होगा, बैल मंडी बनाने के लिए लकड़ी लगता होगा, एप्लीकेशन करो, अर्जी करो वहां के ठेकेदार को, हमें लकड़ी चाहिए, 7 दिन 8 दिन 15 दिन रुको, नहीं दिया तो लेके आ जाना, बाद में मैं संभाल लूंगा इनका क्या। लेकिन हमें भी कायदेशीर लड़ाई लड़ना, हमें भी कायदे के अंदर करना, ला सकते हैं। जंगल हमारा है, जंगल का संरक्षण रक्षण हमने किया है। इनसे गले वो हर सीन हर प्राणी का अब ये बोली भाषण जुगो दीजिए। अपन मालूम हर झारा में सीन में प्राणी में जंगल तला के अब ये पूर्व को बोली भाषण अब ये की जुगो जी के बाटे का आंटे का से पूर्व के बात जुगो जी का इन जंगल के पैद दड़ा में मुझे जंगल संरक्षण दड़ा में मुझे लेकिन हमको मालूम नहीं बांस हो इस सचड़ सलड़ी कुपा गले गई वो डी भी साथ लेकिन हमको मालूमात बन हमारी इंडियन शोषण बबू हमको मुरुम लगता होगा गिट्टी लगता होगा ये भी ला सकते हम। 12 जनवरी 2018 का सम्माननीय राज्यपाल महोदय का गैजेट नोटिफिकेशन है जिसमें कहा कि आपको तहसीलदार को एप्लीकेशन करना पड़ता, तहसीलदार को 15 दिन के अंदर आपको परवानगी देना पड़ता। मैं डिटेल के कोड़ाई में डिटेल पे काम है पूरे चुके ही। एक मेवा समाज है हमारा समाज, हमारा माताएं हमारे बुजुर्ग इस भारत देश के अंदर चाहे अमरोती के अंदर जाए महाराष्ट्र के अंदर जाए कहीं भी जाए हमारे ही लोग गड्ढा खोदने का काम। आपको कोई समाज के लोग नहीं दिखेगा और हम उस गड्ढा खोदने के काम के लिए भी आज की तरह से गड्ढा खोदने का काम नहीं है। गड्ढा खोदने का काम हमारे जीवन का प्रश्न नहीं है, हमारे जीने का प्रश्न नहीं है। हमारे परिवार हमारा कुटुंब के व्यक्ति गड्ढा खोदने से जीवन का शुरुआत किया तो खत्म भी गड्ढे खोदने के लिए। बदलाव कैसा होगा, परिवर्तन कैसा होगा? और बदलाव परिवर्तन इसीलिए नहीं हो रहा कि हम सो रहे, हमको जगना पड़े। अरे जल जंगल जमीन का अगर हमको पैसा के तहत में जल जंगल जमीन का मालक है, भारतीय संविधान ने हमको कहा कि हम उसका मालक है, तो हमको अगर मालक बनाते तो हमको काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप नौकर बन के रह रहे, आप मालक बन के नहीं रहे। आपके क्षेत्र में कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, दोनों के भी अधिकारी कर्मचारी दे, चपरासी से लेकर क्लास 1 कलेक्टर तक, सरपंच से लेकर राष्ट्रपति पंतप्रधान, ये सब लोग नौकर है, नौकर। हम मालक हैं। ये व्यवस्था है देश को चलाने के लिए करके सब लोग हैं। मैं हम है, हम टैक्स दे रहे, हम पैसे दे रहे। आईपीसी का हमारे एडवोकेट है, आईपीसी का सेक्शन 21 में कहा भी कि जितने भी जो प्रशासकीय लोग है सब नौकर है हमारा। मालक जे है, मालक जे अबू मालक सुना बुआरू है तो बाबू ये अबू अधिकार मालूम पता गईबा जब बाबू अधिकार के बारे में जागरूक जी होता मालक तो गाय ना भाग्या को कम से फाड़ लेते। कौन बनाता है इन लोग को, कौन बनाता है? अगर आप लोगों ने किसी के नाम के सामने बटन दबाना छोड़ दिया तो आजी और माजी के अलावा कुछ नहीं, बाद में कोई गुप्ता भी नहीं होता। मेन कौन है? आप है ना, तो आप इसीलिए भी हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में पता पड़ जाता है। जब हम चुनाव आ जाते हैं, मैं हर जगह में बोल रहा हूँ और आज यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, चुनाव की चुपन बाबू राम राम जी छोड़ो कि देखो रिजा सालिबा
100 500 घंटे 50 ले जा 1.5 घंटा बुलाए नहीं टेकिन डाले के भी घाले आले के भी घाले अब ये ताला नागर तो आले आप के ले जाए जे डाले ले जता पे डाल सामान माने आले गले बेहतर आरोग्य व्यवस्था डाय आले गले बेहतर कमाई के व्यवस्था डाय आले खिटिन दा हजो न डेग व्यवस्था डाय आले खिटिन अब ये जिन लाइन हजो न डेग व्यवस्था डाय ನಾವು ಸಿಗು ನಿಜ ಎದೆನ್ ಕಿ ಜೀವನ ಪಿಡೆ ಬರನಾಕು ಇನ್ಕೆ पंज समिट हिंदड़ी में मेट आय सर्टिफिकेट तो इन्हीं खन बदलाव डाटा इन्हीं खन परिवर्तन डाटा तो इन्हीं का कोरे होशियार ना अपने समाज के लड़तीन तो देश सबके अपन भाड़ा बचो टिक्का भी विकास आ सकता आज के मैडम ने चित्त होते ना पे के जन जागरूक डाटा गया कहीं न कहीं आंखों में कसू लगे तड़मड़ लगे कि बाई को चुचको दाबू निपिन कोरको की टोडे का नाचो गाना सॉन्ग तास देने ओटीटी भी सेन्यू है लेकिन कोई मतलब को मन लेकिन टोडे का ज्ञान अधिकार का मनी तासु डी अरेंजमेंट डा मैडम की कोमरा जा मैडम कुछ गाड़ी बाड़ी में तो मैं ना मैडम मेरे नहीं नहीं मेरा काम है हमारा इन्हीं मानसिकता के बदल के लिए है अब पूरा टोटा को भी टिफिन का अगर टिक्कू को भी घर को बेड़िया को इन्हीं का मैं के बन गया हमारे मैडम कहीं दूर दूर से नाचने वाले को लेके जाते तो वहां पे लोग समता नहीं अरे वो लोग दूसरे दिन सुबह ये बोलता है डिपू माली बाबू कोर को इनका कार्यक्रम हार के काबिल न हुआ नाचो में कुछ को नहीं आवे जो डिपू के दामा जेला के फोटो खिकड़ी लगेगा नौकरी रटन सेल्फी फोटो देंगे मोबाइल में बंडो टिपलाट फोटो होती है अलन बीजर को जो इनिट की नहीं डुकुटी की पुनित है ये सारा चीजें बदलाव होना है तो सरपंच साहब इधर नवनीत को दौरे में आ जाते लोग बात आदमी और उसके साथ सेल्फी निकाले तो बाहर वाले दिल्ली मुंबई वाले को लगता है कि साहब लोग इतने स्मार्ट इसका तो पत्नी है उनको थोड़ी मालूम कि यहाँ का संसद है लेकिन अपने पत्नी के साथ सेल्फी निकाल के डीपी में नहीं रखेंगे तो हम लोगों को ये सारा चीज में बदलाव और परिवर्तन पैसा वन अधिकार कानून जो 2006 के जो अरुके अले वकील घल्ले डेट आहे ना अगर आप अतिक्रमण किती शिवला के वन विभाग हुआ तसं डेट स्पेशल फॉर्म तक का डेट है ना पे उपविभागीय अधिकारी एसडीओ की एप्लीकेशन डाटा की कितनी का कब्जेदारी ला सकता है दुनिया का गौन उपाय के अगर आप का महिला बचत गट तक का तसं ती महिला बचत गट माध्यम ना पे पी ऑफिस के अधिकारी वन विभाग को असू सकतो दे आपको उद्योग निर्माण ना सकता ये अधिकार जी के ना 2006 व्यक्तिगत सामूहिक अगर दोन्ही गाव की एकता जंगल क्षेत्र थाड़ा कोरकुटा पे सामूहिक रीति गाव का आसपास का आसपास जितने भी टाका पे सीमा के लेते डी का असू सकतो दे कब्जे ला सकतो दे ना पे व्यवसाय कर सकतो देखन के गावों का महाराष्ट्र लेखा मिनटो गाव तक ऐसे नवीन गडचिरोली देवाजी तोफा कहां से आया देवाजी तोफा का गांव है देखो 2000 हेक्टर जमीन जंगल राशि है सरकार के तो डेढ़ेगा सिर्फ मठमामा मीडियम पगार चटो है 15,000 रुपए पगार है दिने सिर्फ 50 का मठमामा बचो मैं थोड़ा रुपए के देखो मठ की बा बेटा आपको गड्ढा काम है पूरा गुला की मठमामा पूरा मगर डी खान अब डी कानून कहता है दिन में हम डाल सकता अब ये गांव क्षेत्र कि सारा चीज बहुत सारा चीजें का जानकारी पैसा में वन अधिकार कानून प्रावधान है लेकिन अब उन मालूमात अब उन ये जानकारी में ना पे मठ सारे दादा वो कैट खोला कर लेकिन मठ कीजिए लगे मैं मठ सिंह बनने डी में वनस्पति है वनस्पति जो भी टाकले संपूर्ण अधिकार है पैसा के तले ये अधिकार आपे गांव गए हर गांव का ग्राम सभा ग्राम कोष समिति अलग ठाड़वा सरपंच साहब बरोबर कि ग्राम कोष भी में महिला ठाड़वा प्रतिनिधि में पुरुष ठाड़वा आपे लेना ओके की बना रुकन कई को की डेविड बना जेवा
मगर डामा चुपटे खर्च हो ना ये सारा चीजें का अधिकार पैसा का तलन ग्राम सभा तलन आके यहाँ तक कि गावा का विकास चुपन डाउ होना तुम्ही तरह तरह डाउ हे संपूर्ण निर्णय साफ करू आपल्याला तोंटे गटरनालियारू होना तोंटे चीजारू होना ये सारा चीज आपे कर यहाँ तक कि आपे अगर सरपंच तो सचिव अगर बरोबर कमाए बन जे ग्राम सभा तलन तुनी के प्रकार हिशोब जू गल तैयार बनने रास आपले ग्राम सभा 60 इस सरपंच के पदात अतर सकता और सचिव के बंड अतर पद आ सकता नी रूल 2006 के नाम पे यानी का नियम आपे मालूम 2006 के ग्राम सभा डाटना पात्र सकता इन्हीं का कई फिर अधिकार तक कबे जो आपने नेठियां जो का प्रश्न अगर को कुमारा ये चुच का फिर जानकारी असु देगी भी मानी वाले लेकिन यहाँ अंतिम सभा इन्हीं के विनंती कि आपे भी जागरूक है आपे अगर सचमुच में जागरूक है असुरा का मेरे को बरोबर जागरूक हो अगर निकु चुपटे कब्जे हुआ देख आप प्लानिंग आ रहा है कि बने टावे का उल्टे भी पे ये साना ते डुकरी मुंडा जो लगा नी बदलो ना कभी-कभी डुकरी में साना का मुंडा पुनर्वसन का जो कानून का जो पार्श्वभूमि है मनुष्य और जानवर के बीच में संघर्ष नहीं होने को ना करके पुनर्वसन लाए अब कई साल में पहले 1970-80 के दशक में होता भी था फिर कुछ साल ये शेरों कहाँ गायब हो गए किधर गए पता नहीं अब मनुष्य और जानवर के बीच में संघर्ष नहीं हो रहे अब संघर्ष कैसा होगा तो करके बाहर से जानवर लेके आ रहे अरे संघर्ष निर्माण कर रहे और गूंगे और बहरे दिल्ली में बैठा रहेगा फिर उनको पेपरों में पढ़ेगा रे और जिनमें तो शेर ने हमला कर दिया लो इसको पुनर्वसन करो हम भी एक्सेप्ट कर लेते वो कानून बनाएंगे उधर बैठ के तो उसके लिए मैंने बोला भाई कि ग्राम सभा को पावर है आपका ग्राम सभा अगर चाहती होंगी आपके पैसा में आपको पावर है कि आप आपका खेत भी कंपाउंड कर सकते हैं वन विभाग की निधि से भी कंपाउंड कर सकते हैं होगा कंपाउंड होगा जब तक सही लोग सिस्टम में नहीं आएगा तब तक नहीं होगा जब सही लोग आ जाएगा उस दिन होगा हमारा सरपंच साहब है आपके साथ हम हैं भाई कोई सरकार चाहता मुगरदार से लेकिन छोड़ के मत जो आज का तकलीफ तैने का तकलीफ में प्रोटीन नहीं हुआ नहीं जाना चाहता लेकिन बाहर ने प्रोटीन तो दी फुले इटन दी बाबू को डोगो को साबू दी फुले इटन पन्नियोर अमरावती फुले इटन गांव देखे ना वो परिस्थिति आईना अब थोड़ा सा सोबा लगे डिंगन लगे डिंगन दादा भी बार सोबा लगे एक तो सुटू केले को की बनने डिंगन टुंगा निंगन ने कमाई बंग घटो लगे डिंगन टुंगा घटो की बनने आपे में डाले काले पीला सा जब 4 व्हीलर से आ रही है ना आपे काले पीले जेगा बंद चोड़ लग डिंगन जे चोड़बा लेकिन हमने दी बिटरेन बिल्कुल बगसे ने हमें ट्रैक्टर भी जेगा बंद सा जब 50 बंद सा डिंगन का पेड़ गए रागेटा डिंगन का पेड़ गए अभी तोड़ो लगे सब ये समाज नगर तुनी का उरगेन ब्याड लगे डिजा अंटे बटे मेरे 100 रुपए भी डमा बनने सब चंदा बा एक दूसरे की मदद पर डिजे ब्याड आए डिंगन जेगा के बन मदद जो then konje biar bandawul पूरे तरह ही बनता विभिन्न के परिस्थिति है डिंगन में आए केल पानी चौंथा में को पूरा गांव का गांव 10-20 को गांव में थाड़ दो बेग पूरा बाहर आ कमाए का पानी खेती कर के भाई ओके जानवर को जो मोटा को जम डाकू अभी जो मोटा को भी जम बाबा लेकिन कुछ दिन तकलीफ सहन है वो कंपनी में व्यवस्था ना काफे मैंने टाइम किए लाइट का सुलाइन टाइम के लाइट का सबका टाइम के डेटा बंद हो रहा है कि ना फेडिंग खेल लगे सर